कुछ होमवर्क में दिया था, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया था, चेक करने के लिए बताया था कि क्या होगा, क्या बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और क्या होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन दिया तो कर लिया सारा? यस सर। ठीक है, सब में हो गया होगा। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ और क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, चाहोगे तो लिख लेना। मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है आपको 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो किसके लिए करेंगे हम लोग? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए करेंगे, चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन एज U इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या है? माइनस। बोलता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। ठीक है क्या लिख दिया मैंने? कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? सेकंड, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, सेम क्वेश्चन है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फोर्थ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिफ्थ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गिवन है आपको, गिवन है एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज 20 जूल। ये डाटा क्या आपको गिवन है? एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर काइनेटिक एनर्जी कितना है? 20 जूल है। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, निकालो तो फटाफट। क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन लिख लिए? नीचे बढ़ा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, ताकि तुम लोग सॉल्व करो। तब तक नीचे कर लो। अरे यस सर। बोलो। यस सर। हाँ तो बोलो, लिख लिया हो तो उसे सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। आ गया? पहला ऑप्शन क्या आया? इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आया? सर -1। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आया? x इक्वल टू -1। किसका इसका आया? x इक्वल टू -1? सर मेरा। सबका ही आया जी। सर मेरा 2 आया है। x इक्वल टू 2। और किसी का क्या आएगा? x इक्वल टू 2 आएगा। कैसा आया 1 तुम्हारा? -1।
अरे du बाई डी इक्वल टू 0 करना है, डायरेक्टली दिख रहा है आपको, डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली देखोगे क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब du बाई डी इक्वल टू क्या करना है आपको, 0 पुट करना है, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, यस सर 2 आ रहा है 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2, कहाँ से तो ले आया -1, सर नेचर क्या होगा इसका, कैलकुलेशन अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए ज्यादा नहीं डांटेंगे, मैं भी कर दिया इसको, स्टेबल होगा। आज के तुम्हारा स्टेबल ये क्या होगा, स्टेबल होगा, सबका आगे ना स्टेबल, ये बताओ, ये तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, बताओ बताओ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आएगा ना। अब दे रखा है क्या आपको क्वेश्चन में, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या दिखा है, x इक्वल टू 5 मीटर एट x इक्वल टू 5 मीटर, काइनेटिक एनर्जी कितना है 20 जूल है, x इक्वल टू 5 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितना है 20 जूल है, ठीक है, तो हम x इक्वल टू 5 मीटर पे निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या होगा, हर जगह पर कॉन्स्टेंट होगा, 5 मीटर पर लो, 10 मीटर पर लो, 0 पर लो, हर जगह पर क्या होगा, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा ना, टोटल एनर्जी चेंज नहीं करता, करता है, नहीं करता, ये बात समझ में आता है कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं करता, बहुत दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं करता है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, लेकिन दोनों का सम की बात करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही था कि टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं करेगा, x इक्वल टू 5 पर जितना एनर्जी होगा टोटल एनर्जी, उतना ही x इक्वल टू 0 पे होगा, उतना ही x इक्वल टू 10 पे होगा, उतना ही 20 पे होगा, 1000 पे होगा, 500 पे होगा, -100 पे होगा, हर जगह पे क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, x इक्वल टू 5 पे निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी कितना है 20, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी कितना है 20, और x इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 5 पुट कर दोगे, इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये 5 माइनस 2 पुट किया, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, एक लाइन में बन जाता आंसर, कितना था 49 जूल, 49 जूल, समझ में आया, बोलो नहीं, आया सर। पक्का सबको, अस्मिता, अभिषेक, यस सर, आ गया। ठीक है, तो हमको तो बस निकालना था, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, दम कदम नहीं बनना कोई जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन बन ही जाए, ठीक है, आज कोई डांट नहीं पड़ेगी तुम लोग को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आज थक भी गया हूँ बहुत, सुबह से कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर 3:30 से नहीं, फिर 5:10 से 6:45, उसे ब्रेक भी नहीं दिया 1 मिनट का भी, और फिर 6:45 से बोले जा रहा हूँ, दया करो मेरे को, निकालो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दया नहीं आता जी मुझसे तुम लोग को, किसी दिन बुलवाएंगे तुम लोग को 7 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू, कुछ भी बोलते रहना है, निकालो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा, 20 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 20, कोई बोली, कैसे निकाली 20, कैसे निकाली, सर लेकिन 29 होना चाहिए ना। अरे वाह, ये कौन निकाला, सर कृष्णा सर। अरे वाह, आज तो मचा दिए तुम, गलत निकाली अस्मिता, कैसे 20 आएगा, अरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं ना हम, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो, ये बात समझ में आ रही है, यस सर।
सॉल्व तो नहीं करना है इसको नीचे बैठा के क्लाइंट, नहीं करने वाला मैं, ठीक है। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पे जगह छोड़ दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के नीचे छोटा सा जगह छोड़ दोगे, मतलब आधा पेज छोड़ दोगे, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। क्योंकि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना होता है? टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहना है, यानी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। अरे यही तो काम किए यस थे सर। ना, पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किए थे, ठीक है। तो कैसे पता किया था स्टेबल है? स्टेबल तभी पता किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मिनिमम था। यानी x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मिनिमम होगा। x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपको एट x इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 के बराबर। 20 के बराबर। टोटल एनर्जी कितना है? 49 है। टोटल एनर्जी कितना है? 49 है। अगर 20 है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा 49 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस यस सर। ठीक है। इस क्वेश्चन के नीचे आप खुद सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन के नीचे आप खुद सॉल्व करिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा हाफ पेज, ठीक है। हम सब कुछ नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर इसको करो, ट्राई करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं करते कि नहीं हो। क्वेश्चन लिखेंगे तो सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, एक ही काम नहीं करेंगे जी, कितना लिखेंगे? कौन बोला था क्वेश्चन पूरा लिखेगा सर? बड़ा भार पड़ता है। कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? क्या कुछ नहीं करना है? इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आएगा? सेम है ना क्वेश्चन सर, तो? क्या वही है? क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगा? x इक्वल टू 2 आएगा। और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल होगा। टेबल तो क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। तो जब हमको पता चले x इक्वल टू 2 पर स्टेबल है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? मिनिमम होगा। ऐसे भी देख सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो। ये देखो, सम कांस्टेंट के प्लस एक पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये नंबर जीरो हो जाए। नंबर जीरो हो जाए, डायरेक्टली 8 क्लास का बच्चा भी कर सकता है इसको। ये नंबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये बात समझ में आता है? कॉमन सेंस। यस सर। इसको कोई डिफिसिट नहीं करना था आपको। पोटेंशियल एनर्जी क्या करना है? मिनिमम करना है ना। x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, यानी x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? तो 20 होगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 20 होगा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो टोटल एनर्जी कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है। तो 36 माइनस कितना आता? 20 इक्वल टू कितना आएगा? 16 जूल आएगा। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। जितना टाइम लिखने में लगा उससे 1/100 टाइम्स कम टाइम लगाना चाहिए था उसको बनाने में। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। जीरा जो कुछ ज्यादा ही पार्टी चलता लगता है। नहीं जी,
ये बुकलेट में भी क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा ना शायद आप लोग, क्वेश्चन तो कर ही लिया था, बताने से पहले कर लिया हो, कोई डाउट तो पूछा नहीं। सर इसमें एक चीज पूछना था। हाँ वही बता रहे हैं, यू वर्सेस सर इसमें कुछ रिपल्सिव और अट्रैक्टिव करके दिया हुआ है। हाँ रिपल्सिव दिया हुआ। एग्जैक्टली तो याद नहीं मेरे को क्वेश्चन कैसा है, x0 x1 ऐसे का कुछ दिया होगा, x2 x3, ठीक है। आपको बताना है इसमें, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन ही बताओ पहले। फाइंड स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, किस किसने किया df by dx इक्वल टू 0, किस किसने किया, हाथ रेज करो, किसने काम किया, कोई ने नहीं किया है ना। स्टेबल होगा इसमें हम लोग बता सकते हैं क्या स्टेबल Yes, होगा कि sir. नहीं होगा, यार इसमें हम लोग बता सकते हैं कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो धड़ल्ले से इसको डिफरेंशिएट मत कर देना, ये काम हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है ना, हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, एफ इक्वल टू कितना होगा 0, बस इसको क्या करना है, 0 के इक्वेट कर देना है, इसको क्या करना है 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी जगह छोड़ दोगे आप थोड़ा सा, मैं इसे घुमा के लिख देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं बचा मेरे पास। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस f इक्वल टू 0 पुट कर देना है, यानी इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, ये माइनस 4x प्लस कितना आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा ना, देखो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके देख लो ना, ये जाएगा 2x स्क्वायर, ये जाएगा प्लस x, ये कितना जाएगा माइनस 4x, ये जाएगा माइनस 3x, ये कितना जाएगा माइनस 2, यहाँ से x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, जहाँ पे फोर्स 0 हो, इस दोनों पॉइंट पे क्या है, फोर्स 0 है, यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना था, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तब करेंगे डिफरेंशिएट, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स निकालना होता है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी रहता तो वहां पे फोर्स निकालते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करके माइनस ऑफ du by dx, तब उसको हम लोग 0 करते थे। यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या दिया रखा है, फोर्स दे रखा है, डायरेक्टली आपको फोर्स दे रखा है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछ रहा है, डायरेक्टली क्या करोगे आप, इसको 0 की इक्वेट कर दोगे, ये नहीं कि सर कुछ भी दिया रहे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछा तो मार के डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, डायरेक्टली निकल जाएगा आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कर्व नहीं दे रखा है, फंक्शन नहीं दे रखा है, तो हम लोग नहीं बताएंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिंपल हम लोग बस इक्विलिब्रियम पोजीशन बता देंगे, ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, कोई दिक्कत, नो सर। वेरी गुड। इस तरह क्वेश्चन आप लोग सब कर लिए होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा, कहाँ पे न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल वाला तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, एक दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे स्टेबल होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा, डायरेक्टली हम आपको क्लास में ही करवाए हैं इस तरह के ग्राफ में, ठीक है, डायरेक्टली क्या करवाए हैं, इस तरह के क्लास में करवाए हैं, ठीक है। x1 x, ठीक है, x0 क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, x2 क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। बाकी तो इक्विलिब्रियम कोई पोजीशन ही नहीं है, x1 और x3 क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। x1 पर अगर फोर्स पूछेगा तो फोर्स कितना होगा, सब कल बताया है, फोर्स कितना होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, सर x1 पे हाँ x1 पर जो फोर्स होगा कितना होगा, नेगेटिव होगा। हाँ स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, x1 पे देखेंगे तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, अगर हम लोग x3 पे बात करेंगे तो x3 पे फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव।
फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्स पॉजिटिव करने का मतलब क्या होगा कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कैसा होगा, अट्रैक्टिव टाइप का। अगर फोर्स नेगेटिव तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तुम्हारा क्या डाउट होता है? सर क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे। ग्राफ में अगर Yes, आपको बना के पूछेगा कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मान ले कैसे दे देता, ठीक है, तो आप बता सकते थे कि मान लो x4 पॉइंट है तो x4 पॉइंट क्या होता, न्यूट्रल पॉइंट हो जाता। अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। कोई भी तरह का ग्राफ दे रखा है आपको, ध्यान रखना ग्राफ क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफ का ग्राफ में देख लोगे, जब भी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ होगा। ऐसा ग्राफ अगर दे रखा है, आपको स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट कैसे देखना होगा। सबसे पहले तो आप देखना कि स्लोप कहाँ पे जीरो है, ठीक है, कहाँ पे du बाई ds इक्वल टू क्या है, यानी स्लोप इक्वल टू जीरो है, ठीक है। वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पे मैक्सिमम होगा क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, बोलो ना जी हाँ, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो एनर्जी प्लॉट बना रहा हूं बेसिकली मैं, एनर्जी प्लॉट ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। सपोज दैट एक बॉल है जिसका मास है m, इसको आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u से ऊपर की ओर थ्रो किया, ऊपर की ओर थ्रो किया, तो क्या करेगा, यहाँ से मूव करते करते किसी पॉइंट तक पहुंचेगा। यहाँ पे वेलोसिटी से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हाइट कितना होगा, h होगा। मान लेते हैं h हाइट तक a यहाँ से मूव किया। इसका जो एनर्जी का प्लॉट होगा कैसे होगा, एनर्जी का प्लॉट कैसे होगा, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसा होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा आएगा बताओ जरा, ठीक है। इधर क्यों एनर्जी है हमारा, इधर क्यों क्या है हमारा एनर्जी है, इधर क्यों हमारा डिस्टेंस है, इधर क्या हमारा डिस्टेंस है, एक्स बोल लो बाई बोल लो, डिस्टेंस ले लेता हूँ, बोले सर बाई डायरेक्शन बना रखे हो, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगा बताओ, कैसे होता पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा m इंटू जी इंटू एच के बराबर, ठीक है। जैसे जैसे h बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, क्या होगा mgh। तो बेसिकली कैसा कर्व होगा, लीनियर कर्व होगा कि नहीं होगा, कर्व क्यों हो रहा है तो फिर लीनियर है तो, अरे जनरली हम बोलते हैं कर्व ही बोलते हैं ना। ग्राफ कैसा होगा इसका, लीनियर होगा, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे जैसे आपका h बढ़ते जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस h का ग्राफ देखोगे कैसा आएगा, लीनियर आएगा। कैसा हो गया, बाय इक्वल टू, ठीक है, m इंटू एक्स वाला ग्राफ हो गया, m इंटू एक्स वाला ग्राफ हो गया, जहाँ पे x क्या है, h है, ठीक है, और m क्या हो जाएगा, mg के बराबर। m क्या है, स्लोप है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा आएगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, इसको रेफरेंस माने हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, जितना पोटेंशियल यानी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, यानी इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी आपका घट रहा होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा होगा, आपका बढ़ रहा होगा। ये बात समझ में आता है, काइनेटिक एनर्जी सर एक बार ग्राफ फिर Yes, से sir. बोलिए ना सर। ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ग्राफ ये हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। टोटल एनर्जी क्या होगा, किसी भी स्टैंड पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हर पॉइंट पे क्या होगा, टोटल एनर्जी सेम रहेगा। तो टोटल एनर्जी ग्राफ तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन,
जो भी टोटल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये 2-3 लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, ठीक है, ये एक ही लाइन है, ठीक है। क्या होगा, टोटल एनर्जी ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। और जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस किया होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इस तरह से घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। और जितना घटेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। मान लो कि इनिशियल मान लो कि 10 है, ये 0 है, तो मान लो कि ये क्या हो गया, 9 हो गया, क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ से 1 जूल का अगर एनर्जी लॉस हुआ है तो यहाँ से क्या करेगा, 1 क्या करेगा, ये गेन करेगा। ये मान लो कि 2 लॉस किया है तो क्या करेगा, 2 गेन करेगा, ठीक है। ये मान लो 3 लॉस किया तो 3 क्या करेगा, गेन करेगा। ये 4 लॉस किया हो तो 4 क्या करेगा, गेन करेगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर 5 लॉस किया है तो 5 क्या करेगा, ये गेन करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या करते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करते जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। किसी बॉल को अगर आप ऊपर की ओर थ्रो करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इस तरह से आएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कर्व इस तरह से आएगा, टोटल एनर्जी क्या आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर से तो नहीं पूछना है, फिर से नहीं पूछना है ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, नहीं बोलो, नो ये सर। जीरो वाला जो बोला सर ना, वो समझ नहीं आया कौन 0 वाला, सर। ये जो बोले कि आप ऊपर 1 होगा तो ऐसे करके, वो वाला समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला नहीं आया, बोलो फिर से बोलो, ऊपर 1 होगा मतलब, आप बोले ना सर कि यहाँ पे अगर ये 1 होगा, मतलब 1 से डिक्रीज करेगा तो यहाँ 1 से इंक्रीज करेगा, वो नहीं आया। अरे भाई साहब कितना बार, मान लो कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था 10 था, अब मान लो कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर गया, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 9 हो गया। लॉस कितना हुआ, 1 का हुआ ना, 1 का लॉस कहाँ गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया होगा। यानी यहाँ पे 9 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और 1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी 8 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो कि आपको 5 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही चीज बता रहे हैं, हाँ सर, समझ जितना गया। ऐसे करोगे जी, बादाम खा जाओगे। समझना जरूरी है ना। समझना तो जरूरी है, ठीक है। तो आप खुद से जरा ड्रॉ करो तो, एनर्जी प्लॉट फॉर a spring mass system, for a spring mass system, ठीक है। स्प्रिंग मास का सिस्टम होगा, इसका एनर्जी प्लॉट कैसा होगा, ठीक है। स्प्रिंग कैसा होता है, ऐसे से बना दीजिए, यही होता है स्प्रिंग, ठीक है। अगर मान लो इसको एलोंगेट करते हो, एक्स डिस्टेंस से एलोंगेट करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि आपने क्या किया, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी देके छोड़ दिया, वेलोसिटी भी देके छोड़ दिया, क्या होगा, धीरे 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 जाएगा किस तरह तक, यहाँ पे जाके मान लो क्या होगा, वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा वापस से। जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, वापस से भी हो जाएगा इसका वेलोसिटी। फिर ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से इस डायरेक्शन मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यही होता रहेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बताओ, ठीक है। इधर ले रहे हैं डिस्टेंस, इधर ले रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, इधर ले रहे हैं हम लोग एनर्जी, इधर ले रहे हैं हम लोग एनर्जी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, एट x = 0 पे। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ते जाते हो, इधर की ओर बढ़ते जाते हो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ k इंटू हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर। यानी पोटेंशियल एनर्जी एक्स सब कैसे वेरी कर रहा है, क्वाड्रेटिक वेरी कर रहा है, कुछ ऐसा होगा,
होगा। अगर इस डायरेक्शन में देखोगे इधर भी क्या होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे कैसा होगा, तो आगे जाओ कंप्रेस करो या फिर एलोंगेट करो, कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, बताए थे। y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए बता के चले थे सब कुछ स्टार्टिंग में, ठीक है। y इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है पैराबोलिक। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना आएगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही हो गया ना, ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा आएगा बताओ, जस्ट इसका उल्टा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यस सर। यानी इस पॉइंट पे आपका ये जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का, और इस दोनों को सम करोगे तो एक क्या हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। किसी पॉइंट पे सम करो तो टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इसका सम होगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। किसी भी टाइम पे जो सम करोगे उस तरह से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, रेड वाला, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ क्या होगा, ब्लू वाला। इसमें देखोगे जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। दोनों जगह पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि दोनों का सम क्या होना है, दोनों का सम क्या होना है, कांस्टेंट रहना है। एक अगर मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत बोलो ना जी, हाँ ना, कुछ भी नो सर। पक्का, किसी को भी, किसी को भी नो सर। पक्का, सही है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। टाइम बचता है ना, 10 मिनट का टाइम बचता है ना, हाँ सर। यस सर, 10 पावर, मिनट। पावर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोई बताओ पावर क्या होता है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, बचपन से पढ़ते आ रहोगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है ना। पावर क्या होता यस है, सर। रेट ऑफ, यानी अगर एवरेज पावर की बात करें तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। पावर को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, तो P से, ठीक है। वर्क को किससे करते हैं हम लोग, W से, और टाइम को हम लोग करते हैं T से। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इंटू W बाई T, या फिर W इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, PT लिख दोगे। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, जूल पर सेकंड। इसको हम लोग वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वाट भी बोलते हैं, इसे याद रखना। तो इन्फॉर्मेशन है, कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, इसलिए फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या हो गया, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इक्वल टू आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, पावर इक्वल टू W बाई T। यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, जिसको हम लोग वाट भी बोलेंगे, ठीक है। इसका डायमेंशन लिख लेना क्या होगा, इसका डायमेंशन लिख लेना क्या होगा, और कैसा क्वांटिटी होगा पावर, पावर कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर के स्केलर, स्केलर। कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। किसी को तो दिक्कत नहीं है ना, इस सब चीज में दिक्कत है तो बड़ा दिक्कत है फिर तो। वर्क कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वर्क बाय टाइम, ठीक है। स्केलर बाय स्केलर कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। पावर कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस, कुछ गड़बड़ लिखे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, तो P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो लिमिट
ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ऐसे डिफाइन करते थे हम लोग, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। यानी पी इंस्टेंटेनियस की बात करें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी इंस्टेंट पे जितना वर्क करने का रेट है वो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर आएगा, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। तो पी को क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग लिखते थे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ठीक है, एफ डॉट एस बाई क्या जाएगा ये डी टी, ठीक है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ को अगर बाहर ले लो, एफ को अगर बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू, ठीक है, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ठीक है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तब एफ इंटू डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी कितना होगा, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट था ना, तो डिस्प्लेसमेंट रेट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डॉट ऑफ वी। तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एक तो आप जानते हो जो बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। एक हमने क्या जान गया, अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स डॉट ऑफ वी, फोर्स डॉट ऑफ वी, ठीक है, फोर्स डॉट ऑफ वी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा ना होता है। अरे एफ डॉट एस लिख रहा है ना, एफ एस कॉस थीटा क्यों लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिख रहा है ना, डॉट में छोड़ दिए हम लोग, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ भी तो ये लिख रहे हैं ना, एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी एस बाई डी टी, एफ वेक्टर कांस्टेंट है तो फोर्स क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो जाएगा डी एस बाई डी टी, क्या जाएगा, एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो पावर कैसे डिफाइन होगा, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। फोर्स ऑफ, फोर्स प्रोडक्ट का है क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आज पता नहीं डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोले हम लोग, पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या बोले हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, पी इंस्टेंटेनियस को क्या बोले हम लोग, डी डब्ल्यू बाई डी टी। नहीं समझ में आएगा तो बताना, नहीं दिख आएगा तो बताना, बहुत सिंपल सिंपल चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या आएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज को लिख रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज को लिख रहे हैं। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या आएगा, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, तो पी इंस्टेंटेनियस dt का क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा, t1 से लेकर t2 तक मान सकते हैं, ठीक है। कितना वर्क डन हुआ है तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p इंस्टेंटेनियस इनटू dt। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया, v डॉट d ए बी, यहाँ से क्या आ गया, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dt, p डॉट dt। अब टोटल वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क डन WT। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल वर्क डन। तो अगर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पूछे, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना देगा, इंटीग्रेशन ऑफ
P इंस्टेंटेनियस dt। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, P इंस्टेंटेनियस डॉट सॉरी इनटू dt। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो दो तीन चीज आपको याद रखना है कि पावर क्या होता है। पावर इक्वल टू एफ डॉट बी होता है, पावर इक्वल टू एफ डॉट बी होता है। डी डब्ल्यू टी टोटल इक्वल टू कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी आएगा। ठीक है, याद रखना आपको कि पावर इक्वल टू क्या आएगा, एफ डॉट बी, कितना याद रखना है। और क्या रखना है कि जो टोटल वर्क डन होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी होगा। ठीक है, और चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी होगा। ठीक है, इतना चीज आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, जैसे कि अब इस पे कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे दिया हुआ है कि P इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1, 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, पूछता है फाइंड डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज किया है, काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज किया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dt आएगा, जहां पे t इक्वल टू कहां से कहां पुट करोगे, t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकंड तक। यही क्वेश्चन पूछा है, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में काइनेटिक एनर्जी का कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। पुट कर दो, यहाँ से सिंपल आ जाएगा ये 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। एक और क्वेश्चन बस सिंपल सा, एग्जांपल नंबर 2। एक दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी है v इक्वल टू 15 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस ऑफ 6 k कैप। ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जो कि गिवन है F इक्वल टू 10 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस ऑफ 20 k कैप। ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ है, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, इतना फोर्स लगा रहे हैं, इतना वेलोसिटी है, तो आपको निकालना है फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अप्लाइड टू द पार्टिकल, अप्लाइड टू द पार्टिकल। फोर्स लगा रहा है मतलब पावर दे रहा है, अप्लाइड टू द पार्टिकल। कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू F वेक्टर डॉट ऑफ V वेक्टर, F वेक्टर डॉट ऑफ V वेक्टर, यहाँ बताए थे। पावर इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर डॉट ऑफ V वेक्टर। सिंपल क्या करना है, वेलोसिटी अगर दे रखा है और कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है ना। अगर कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फोर्स डॉट ऑफ V, फोर्स इक्वल टू कितना ले लेंगे, 10 i कैप, कैलकुलेट कर बताओ कितना आएगा, 10 j कैप माइनस 20 k कैप डॉट ऑफ V, V कितना हो जाएगा, 15 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। दोनों को डॉट ले लेना, देखना कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 150, 150, ये हो जाएगा माइनस 30, ये कितना हो जाएगा माइनस 120, माइनस 120, ये आएगा ना, माइनस 120। कितना आ गया, जीरो आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। पावर कितना हो गया, इसको जीरो सप्लाई किया गया, देखना जीरो आ रहा है क्या, यस सर। 15 इंटू 10 150
10 इंटू 3 कितना हो गया -30 हो गया, -120 कितना आ गया 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्केलर क्वांटिटी है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस पे बेस्ट जो भी आपके बुकलेट में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक बुकलेट का क्वेश्चन है, थोड़ा देर रुकोगे, थोड़ा देर रुकोगे। यस सर। बोलता है कि एक आदमी है, दो आदमी बेसिकली, आप देखना पावर वाले में होगा क्वेश्चन। दो आदमी है, ठीक है, एक का मास कितना केजी दे रखा है, शायद 60 केजी दे रखा है, और एक का मास मान लेते हैं 80 केजी दे रखा है। ठीक है, 60 केजी दे रखा है और 80 केजी दे रखा है। बोलता है कि ये जो मैन है, मान लेते मैन 1 है, ये मानते मैन 2 है। मैन 1 क्या करता है, सीढ़ी चढ़ता है, ठीक है, और जो टाइम लेता है T1 इक्वल टू लेता है 20 सेकंड। ठीक है, T1 इक्वल टू लेता है 20 सेकंड। और दूसरा जो मैन है, ठीक है, ये जो टाइम लेता है सीढ़ी चढ़ने में T2 इक्वल टू 10 सेकंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। T2 इक्वल टू 10 सेकंड लेता है, पहला वाला कितना लेता है 20 सेकंड लेता है। तो निकालना है कि कितना पावर हुआ होगा, इसका और इसका पावर का रेशियो निकालना है, P1 बाई P2 का रेशियो निकालना है, P1 बाई P2 का रेशियो निकालना है, कितना होगा। निकालना है रेशियो ऑफ पावर डेवलप बाय M1 एंड M2। यह M1, यह क्या है M2, आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या है बेसिकली रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय M1 एंड M2। ठीक है, दोनों मैन के द्वारा कुछ ना कुछ पावर डेवलप किया गया होगा ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयरकेस पे। ठीक है, तो पावर का रेशियो निकालना है, कितना होगा, कितना होगा फटाक से बताओ, कितना होगा। खुशी, अभिषेक, कितना होगा जी। नहीं पता सर। क्यों, देखो दोनों को क्या करना है, यहाँ पहुंचना है, दोनों क्या करना है, यहाँ पहुंचना है। तो मान लेते हैं कि ये हाइट कितना है h है, ये हाइट कितना है सर h है। शायद 3/4 होगा, 3:4। हाँ ठीक है, ये मान लो कि हाइट h पहुंचना है, तो इसको कितना वर्क करना पड़ेगा। M1 को देखोगे तो M1 को वर्क कितना करना पड़ेगा, तो अपने शरीर को इसको उठा के यहाँ पे ले जाना है, अपने शरीर को उठा के इसको यहाँ पे ले जाना है। तो बेसिकली उसको पावर कितना डेवलप करना पड़ेगा, तो जितना वर्क करेगा पर यूनिट टाइम, अगर P1 की बात करेंगे, ठीक है, तो P1 को बर्डन कितना करना पड़ेगा, अपने खुद का वेट को यहाँ पे ले जाना पड़ेगा इसको, खुद का वेट को, यानी कितना हो जाएगा M1 इंटू जी इंटू एच के बराबर। और टाइम कितना लगा इसको, T1 लगा। ठीक है, उस तरह से P2 की बात करेंगे तो P2 कितना हो जाएगा, तो सेकंड वाले को कितना पावर डेवलप करना पड़ेगा, खुद का जो वेट है उसको उठा के यहाँ करना है। ठीक है, तो कितना बर्डन करना पड़ेगा, तो बर्डन करना पड़ेगा M इंटू जी इंटू एच। कितना टाइम लगाया है, T2 टाइम लगाया है, T2 टाइम लगाया है। तो P1 बाई P2 करेंगे, P1 बाई P2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा M1 बाई T1, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2 बाई T2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना T2 बाई M2। M1 कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 60 केजी, और टाइम कितना लग रहा है, तो M1 है 60 केजी और टाइम ले रहा है 20 सेकंड। टाइम कितना ले रहा है 20 सेकंड। T2 कितना है, टाइम ले रहा है 10 सेकंड, इसका वेट कितना है 80 केजी। कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 20 से 60 20 को 80, ये कितना हो जाएगा 3:8 हो जाएगा, 3:8 आंसर हो जाएगा। जो पावर दिखा रहा है उसका जो डेवलप पावर का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:8 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर हम सर हाँ, ऐसे नहीं किए सर, हम उसका mg का ये कंपोनेंट ब्रेक करके किए हैं सर, आंसर यही आया, लेकिन सही है सर। हाँ कंपोनेंट ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज यही रुकते हैं।